नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गाजियाबाद की, जहां हिंदू रक्षा दल ने लव जिहाद का खुलासा किया। आगे बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां भोगनीपुर थाने में काउंसलिंग से सुलझे पारिवारिक विवाद, 3 जोड़ों में हुआ समझौता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। हरियाणा के पानीपत से लापता एक नाबालिग हिंदू लड़की को गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही पानीपत के सेक्टर 9 थाने में दर्ज थी। जानकारी के अनुसार आरोप है कि 2 सगे भाई सुभान अली और उसका भाई लड़की को पानीपत से लेकर खोड़ा क्षेत्र में रह रहे थे। सूचना मिलने पर हिंदू रक्षा दल के स्थानीय अध्यक्ष सोनू शर्मा और उनके कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हस्तक्षेप किया। आरोप ये भी लगाया गया है कि आरोपियों की मां ने लड़की का धर्म परिवर्तन कराने और उसकी जबरन शादी कराने की कोशिश की। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मौके पर पहुंचे संगठन के लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर खोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया और इस बारे में पानीपत पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया है और उसे हरियाणा पुलिस को सौंप दिया है। मामले में लगाए गए आरोपों की जाँच जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा, मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ खोड़ा से। अभी लव जिहाद का कोई प्रकरण सामने आया है, जिसमें हाल में ही आपने लव जिहाद का केस पूरा पकड़ा है। क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है? पूरा प्रकरण ये है कि जो महिला है वो किसी के यहाँ पे काम करती थी। उसके दोनों बेटे एक हिंदू लड़की को हरियाणा से भगा कर लाए। लड़की की सिर्फ उम्र 16 साल है, जिसका परिवार बड़ा परेशान है। हरियाणा में इसको ढूंढ रहे हैं। लव जिहाद में उसे फंसा कर खोड़ा लाए और खोड़ा में कमरा लेकर रह रहे थे। जिस बिल्डिंग में रहे थे मुसलमान व्यक्ति है। कमरा पूरी बिल्डिंग में 3000 का है, इसको 5000 का दिया गया, क्योंकि इसने बताया कि मैं हिंदू लड़की लेकर आया हूँ। तो मुसलमान जितने भी है मकान मालिक, ये श्रेय देते हैं लव जिहाद को। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उनको रूम दिया गया और उसके बाद से उनको बढ़ावा दिया गया कि रहने दिया गया, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है? मैं तो ये कह रहा हूँ, सवाल पुलिस महकमे पर भी उठते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ये मकान मालिक किराएदारों को रख कैसे रहे हैं। और अगर हम लोग ध्यान ना दे तो इसको तो बहुत बड़ा टूल क्या कहते हैं सहारा मिल रहा है लव जिहाद को। मकान मालिक भी दे रहे हैं और आसपास के लोग भी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, मकान मालिकों पर भी। क्या कुछ इसका प्रोफाइल है, किस तरीके से वो यहाँ रहा करता था और उसके बाद एक नाबालिग को लेके आया है, और क्या किस तरीके से इस पूरी लव जिहाद को अंजाम दिया है? इसमें इसकी मां मिली हुई है, दोनों भाई मिले हुए हैं, एक इनका बदायूं का दोस्त है, वो भी मुसलमान है। इन तीनों चारों ने मिल करके इस लड़की को हरियाणा में भगाने का क्या कहते हैं सहयोग करा है इस लड़के का। और इसमें कहानी ट्विस्ट जब आता है कि इसमें लड़के के साथ लड़की 5 दिन से रह रही थी। इसकी माँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसकी माँ ये कह रही है कि लड़की को मुसलमान बनाओ, हिंदू लड़की नहीं बननी चाहिए। लड़की कह रही है मैं हिंदू बनूंगी, मगर वो लोग कह रहे हैं मुसलमान बनेगी। और इस तुम्हारा निगाह, इसने मुझसे कहा है कि मेरे लड़के के साथ निकाह मत करवाओ, उसके चाचा के साथ कराओ। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि इसके चाचा हमें 50,000 रुपए दे रहे हैं और लड़की उसके साथ बैठानी है। इस पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल ने मुस्लिम टोपी लगाकर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हाँ, बिल्कुल। इस टोपी के सहारे जब मोहम्मद दीपक बन सकता है मुसलमान को बचाने के, तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत से मुसलमान बनने के लिए तैयार है। इन जिहादियों को इन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाएगा। अगर ये जिहाद करना जानते हैं तो हम भी जानते हैं। हम अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए मुसलमान बनेंगे, आइडेंटिटी छिपाएंगे और हम इन बहन बेटियों को बचाएंगे। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाने में ऐच्छिक ब्यूरो काउंसलिंग के तहत पारिवारिक विवादों को सुलझाने की सराहनीय पहल सामने आई है, जहां काउंसलर प्रशांत कुमार मिश्रा ने 5 जोड़ों की काउंसलिंग कर उनके बीच आपसी मतभेद दूर कराने का प्रयास किया। हालांकि एक जोड़ा काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सका, जबकि अंकिता और सुमित के बीच विवाद पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। दोनों के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप जारी रहने पर काउंसलर ने उन्हें 15 दिन का समय देते हुए अगली काउंसलिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिए। सरकार की इस पहल से न सिर्फ पारिवारिक विवादों में कमी आ रही है, बल्कि कई मामलों में मुकदमेबाजी से भी राहत मिल रही है। आपसी सुलह और समझौते के जरिए टूटते परिवारों को बचाने की ये पहल लोगों के बीच सराहना पा रही है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
मिर्जापुर में पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रमणगंज और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 300 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदया मिर्जापुर के निर्देशन में लगातार शराब की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज थाना रमणगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें 2 व्यक्तियों को क्रेटा गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस गाड़ी से 300 बोतल अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड की मिली है, लगभग 6 ब्रांड हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई तो ये जो क्रेटा गाड़ी है इसमें दिल्ली का नंबर पहले से उस पर लगाए रहते थे और अंदर झारखंड का नंबर है, तो ये चीट भी करते थे नंबर के भी मामले में। और ये इनसे पूछताछ हुई है तो इन्होंने बताया है कि ये हरियाणा से ये शराब ले जाकर बिहार में शराब लोकल स्तर पे बेचते थे, जिससे इनको खूब मुनाफा होता था। तो इस प्रकार ये 300 बोतल डिफरेंट ब्रांड की दारू पकड़ी गई है तथा टीकाकार, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है दोनों का मिलाकर, और इनको गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक लिखा पढ़ी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। कितने दिन से ये लोग कर रहे थे कार्य? ये लगभग 1 साल से कर रहे थे। ये तीसरे से चौथी ट्रिप थी और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि अब कितने इसके पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है कि नहीं, इसको शीघ्र ही पता लगाया जाएगा। ठीक। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। दहेज हत्या के मामले में वांछित एक अभियुक्त और एक अभियुक्ता को थाना उतराव पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में चल रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त गंगानगर, अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर और सहायक पुलिस आयुक्त हंडिया के पर्यवेक्षण में ये कार्यवाही की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इन आरोपियों पर पीड़िता को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर थाना उतराव में मुकदमा दर्ज किया गया था और मामले की जांच जारी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले एक वांछित अभियुक्त को थाना बहरिया पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त एवं अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त गंगानगर, अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर और सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के पर्यवेक्षण में ये कार्यवाही की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नियमानुसार आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि उसने पिछड़ी जाति का होने के बावजूद कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया ताकि शासन द्वारा अनुसूचित जाति के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सके। इस संबंध में थाना बहरिया में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है और मामले की जांच जारी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।